हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 3:30 बजे आज हम वेलंकणी के लिए रवाना हो गए हमारे व्हीकल में। और हमारा पूरा जो ट्रैवल है वो है 17 से 18 घंटे तक का। हम सुबह के 3:30 बजे घर से निकले थे। शाम को 9:30 को जाके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमारा ये जो विज़िट है वो है होली विज़िट, कहीं घूमने के लिए नहीं, पर हाँ माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है जब हम ट्रैवल करते हैं। और 2 साल से हम वहाँ पर नहीं जा पाए। यूजुअली हम हर साल जाते थे। अब जाते जाते हमारा जो ट्रैवल था, हम अब 9 बजे के करीब यहाँ पर मैसूर में ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके। 3:30 बजे हम निकले थे और सुबह के 9 बजे के अंदर हम मैसूर जाके पहुँचे। यूजुअली हम बेंगलुर की तरफ से जाते थे, पर इस बार हमने हमारा रूट जो है वो चेंज कर दिया। हमने मडिकेरी की रूट पकड़ ली। वहाँ से मैसूर जाके सत्यमंगलम घाट से हम वेलंकणी जा रहे हैं। तो अब हमें पता चला कि हम यूजुअली क्या होता था, 3:30 को सुबह घर से निकलते थे, रात को 9:30 को जाके वहाँ पर पहुँच जाते थे। तो इस बार हम कुछ जल्दी पहुँचने वाले हैं। कितने बजे वो मुझे नहीं पता है, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। एक डेढ़ घंटा शायद हम पहले जाके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोपहर ना ऑलरेडी हम तमिलनाडु के बॉर्डर में हम पहुँच चुके थे। कहीं पर बीच में हम रुके थे, वहाँ पर होटल शरवण भवन, जो कि तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है। आपको अगर बेंगलुरु से आप आएंगे तो बहुत सारे आपको होटल्स मिलेंगे, और हम ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ना वेज ही प्रेफर करते हैं। तो हम इस होटल में जाके रुके। बहुत अच्छा था फूड और लाइट भी था। और फाइनली हम यहाँ पर शाम को वेलंकणी की ऑलमोस्ट नागापट्टनम हम अभी पहुँच गए हैं। और हमारी जो जर्नी थी ना, 1.5 घंटे पहले हम जाके पहुँचे। 9:30 हम पहुँचने वाले थे। विदिन 8 o'clock हमने ऑलरेडी रूम को भी एंटर कर दिया था। बहुत मन को एक सुकून सा मिल रहा था और बहुत डर भी गए थे हम, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवलिंग है। और अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी थे, तो उन दोनों ने ना ड्राइविंग शेयर की। वरना एक ही बंदा अगर ड्राइव करता है तो बहुत उन्हें थकान महसूस होती है। वहाँ पर जाने के बाद ना आपको होटल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे होटल्स हैं, पर एक रिक्वेस्ट है कि जिस होटल में भी आप जाएँ, पहले जाके अंदर जाके ना रूम वगैरह देख के आइए और उसके बाद आप होटल का रूम बुक कीजिए। रिजनेबल रेट होते हैं। 700 से रूम्स शायद वहाँ पर अवेलेबल हैं। हमने एसी का ही लिया था क्योंकि बहुत गर्मी थी वहाँ पर। यहाँ पर कर्नाटका में तो बारिश थी, पर वहाँ पर बारिश उतनी नहीं थी, इसलिए बहुत गर्मी थी। और हमारा जो रूम का रेंट था एक दिन के लिए 1500 था। रूम भी बहुत अच्छा था। और जब हम यहाँ पर ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, जब नागापट्टनम के अंदर आप जाते हैं, तो स्पेशली वेलंकणी का जो एरिया होता है ना, जब वहाँ पर आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स आपको मिलेंगे। सब कुछ वहाँ पर मिलता है, पर आपको जो भी आपके मेडिसिन्स वगैरह हैं वो अगर आप घर से ही लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो मेडिसिन्स कर्नाटका में अवेलेबल हैं वो वहाँ पर पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। कुछ और तरह की मेडिसिन्स वहाँ मिलती हैं। जो हमें कुछ दिक्कत हुई थी, मेरे हस्बैंड को थोड़ा फीवर सा हो गया था, पर सब मेडिसिन में लेके गई थी। फीवर की जो टैबलेट है वही मैं लेके नहीं गई, तो वहाँ पर जो मिला वो कुछ अलग टाइप का था और हमें पता भी नहीं चलता है। और उनको और हमारी लैंग्वेज कुछ अलग ही होती है, तो हमें तमिल नहीं समझ में आती है। तो अच्छा होगा अगर जो भी आपका मेडिसिन हो यहीं से लेके जाए। और ये जो बस स्टैंड है ना वेलंकणी का, बहुत ही मेन बस स्टैंड है। यहाँ पर अगर आप बस में ट्रैवल करेंगे तो बेंगलुरु से यहाँ पर बसेस आके रुकती हैं। यहीं से आपको टिकट लेके ना यहाँ से आप वापस जा सकते हैं। और हमारा जो रूम था ना, यहीं पर हमने करीब ही लिया था। एग्जैक्ट बस स्टैंड के पास ही था, जो आप अभी देखेंगे कहाँ पे हमने रूम लिया था, बहुत ही पास था। सो वॉकेबल डिस्टेंस था। बस स्टैंड से चर्च का जो सफ़र है ना, जस्ट एक 5 मिनट्स की दूरी में है। अगर वॉक करके जाएंगे तो 5 मिनट के अंदर आप चर्च को जाके पहुंच जाएंगे।
कोरोना के बाद आई थिंक 19 में हम गए थे, 2019 में। उसके बाद 2 साल हम नहीं जा पाए। मेरे ना वेकेशन में 2 वेकेशन हमें मिलते हैं अप्रैल या अक्टूबर में, पर मैं एक होली विज़िट का ही मैं प्रेफर करती हूँ। तो आफ्टर 2 इयर्स हम वेलांकनी आए और आने के वक्त ही ना इतना जो मन को शांति मिली ना, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों के साथ। चलिए, ये मेरा रूम का टूर है जो हमने लिया था यहाँ पर। इसी रूम को ना 1500 उन्होंने रेंट कहा था। वॉशरूम भी है, अच्छा भी है रूम, और एक एक्स्ट्रा बेड भी आप लोगों को वो लोग देंगे। सो बस यहीं पर मैंने रूम का जो है ना छोटा सा मैंने क्लिप यहाँ पे निकाला था। ये जो होली विज़िट है ना बहुत लंबा ट्रैवल होता है, तो यहाँ पर ना अगर आप अच्छे इंटेंशन से वेलांकनी आए तो जो भी आप मांगेंगे भगवान से वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो रूम आने के बाद हम थोड़ा फ्रेश हो गए और वक्त निकलता जा रहा था, तो एक बार तो विज़िट बनता था चर्च के लिए। सो उससे पहले ये जो आपको सारे दिख रहे हैं ना, वो सारे चर्चेस है। बहुत छोटे छोटे चैपल्स हैं और बहुत सारे चर्चेस हैं, और बहुत सारे लोग रात के अभी इस 10 बजे के वक्त भी ना बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। पर चर्च की जो अंदर की जो विज़िट होती है ना वो थोड़ी क्लोज़ होती है, अवेलेबल नहीं होते, क्लोज़ करके रखते हैं वो लोग आफ्टर 10 o'clock। सो हम ना यहाँ पर होटल से, और हमारा जो फेवरेट होटल है होटल चंद्रा और ये शरवण भवन। सो हम यूजुअली वेलांकनी जाते हैं तो होटल चंद्रा जो कि चर्च के पास ही है, तो वहीं पर अब हम जा रहे हैं। वहाँ पर हमने सिर्फ वेज ही हमने प्रेफर किया था, क्योंकि ट्रैवल के लिए और ट्रैवल के वक्त वेज ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ होटल से आते ही ना देखिए ये सारा जो पैसेज है ना चर्च की एरिया है। यहाँ पर बहुत पिलग्रिम होम भी है जहाँ पर आप जाके रुक भी सकते हैं। और जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते वो क्या करते हैं, जो फुटपाथ का जो एरिया होता है ना वहाँ पर भी वो लोग रहते हैं। बहुत सारे शेल्टर होम्स वहाँ पर, शेल्टर होम के मतलब छत होती है और टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाके विदाउट एनी कॉस्ट आप रह सकते हैं। सो कुछ लोग उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, जो उनकी चादर वगैरह लेके आते हैं और इस तरह कुछ बिछाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। सो वही ये सारे लोग यहाँ पर थे रात के वक्त। तो कुछ लोग सो गए थे क्योंकि बहुत दूर से वो ट्रैवल भी करके आते हैं, शायद उन्होंने विज़िट की होगी। ये सारी जो एरिया है ना ये वेलांकनी की एरिया है। हर जगह पर ना यहाँ पर आने के बाद आपको इतना मन को सुकून मिलता है। अगर आप वहाँ जाकर एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ज़िंदगी में एक बार तो वहाँ पर ज़रूर कीजिए। हम तो यूजुअली जाते थे एवरी ईयर, ऑलमोस्ट ये हमारा 9th विज़िट था, 9th ईयर था। बीच में 2 ईयर हम नहीं जा पाए। सो बहुत अच्छा लगा हमें भी। पता नहीं था, मैं जाना चाहती थी वहाँ पर ऐसा था कि सिर्फ हमारे पास ना 5 ही दिन हम थोड़े फ्री थे। उसके बाद बिल्कुल बिज़ी हो गए। अभी स्कूल भी शुरू होने वाले हैं मंडे से। सो हमने कभी सोचा नहीं कि हम जा पाएंगे कि या नहीं। ये जो प्लेस है ना ये बहुत ही होली प्लेस है। यहाँ से जो भी आपके विशेस है ना, ये सारी सैंड का एरिया है। यहाँ ना लोग होते हैं जो भी इंटेंशंस वो करते हैं और जो भी वो मांग लेते हैं, अगर वो मिलता है, और यह मिलने के लिए वो क्या करते हैं, सैंड पे ना 4 पाँव में वो जाते हैं। मैंने भी की है। 2 से 2.5 आवर तक लगता है। जो भी आप यहाँ पर प्रेयर करके अच्छे इंटेंशन से पूरा साल अगर आप प्रे करेंगे ना, तो अगले साल के अंदर जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। सो बस रात के वक्त हम ज़्यादा तो कहीं नहीं जा पाए, सब कुछ क्लोज था, पर ये सारे व्यू जो थे वो अवेलेबल थे, हम बाहर से देख सकते थे। हम वही देखकर अभी वापस आ रहे हैं हमारे रूम के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारा रूम जो था बस स्टैंड के बहुत ही करीब था। सो वॉकेबल डिस्टेंस था। और रात यहाँ पर ना कुछ डरने की उतनी बात नहीं होती है, क्योंकि होली प्लेस है। होली प्लेस में ना उतनी चीटिंग वगैरह नहीं होती है। पर
पता नहीं हमारा लक कभी कभार तो हो ही जाता है, पर रात के वक्त भी यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लोग भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आपको कोऑपरेट भी वो लोग कर लेते हैं। तो यहीं पर हम चर्च का जो एक छोटा सा विज़िट करके हम वापस आ रहे थे, क्योंकि सुबह जल्दी हमें चर्च जाना था, हमें मास के लिए अटेंड भी करना था, मास अटेंड करना था हमें। सो हम वापस आ गए। यहाँ पर ना बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं या ट्रेन से भी यहाँ पर आप आ सकते हैं। त्रिची तक, मैंगलोर से त्रिची तक ट्रेन मिलती है। वहाँ से आपको 2 to 3 आवर्स आपको ट्रैवल करके व्हीकल में, बस में या वैन करके भी आ सकते हैं। अगर बस में आ रहे हैं तो बेंगलोर आके, उडुपी से बेंगलोर या मैंगलोर से बेंगलोर आके, बेंगलोर से आप वेलंकणी के लिए भी आपको बसेस अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। फाइनली हमारा सुबह का जो विज़िट था वो अभी शुरू हो गया है। फर्स्ट हम सभी चर्च को विज़िट करेंगे, उसके बाद एक चर्च में ना बहुत सारे चर्चेस हैं यहाँ पर, और अलग अलग वक्त पे ना यहाँ पर मासेस चलते रहते हैं। ऑफरिंग्स या कुछ भी हो अगर वो यहाँ पर आप कर सकते, तो हम ना चर्च का विज़िट कर रहे हैं हर जगह पर। जो कि अंदर का विज़िट मैंने कोई भी यहाँ पर क्लिपिंग नहीं निकाली है, क्योंकि मैं भी बहुत फेथ लेकर और बहुत डिवोशन से यहाँ पर आई थी। जो बाहर का व्यू था ना वही मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है, अंदर का मैंने ना उतना नहीं निकाला। 1-2 फ़ोटोज़ निकाले थे तो शायद मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए होंगे। ये सारा जो एरिया आपको दिखता है ना, देखिए यहाँ पर एक चर्च है, जो पहली वाली थी वो भी एक छोटी चर्च है, और यहाँ पर भी एक बड़ी वाली चर्च है। अलग अलग नाम से यहाँ पर अभी मास चल रहा था। सो हम अंदर नहीं गए, वापस आते वक्त यहाँ पर गए। इस तरफ ना बहुत सारे अलग अलग ऑफिस वगैरह वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आप कैंडल्स आप यहाँ पर आप लाइट कर सकते हैं, और बहुत वॉकेबल डिस्टेंस हर जगह ना, हर चर्च को आप सिर्फ वॉक करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अंदर मास चल रहा है, तो हम अंदर नहीं गए। मास के बाद हम वापस आते वक्त यहाँ पर गए, और जो कि अंदर का व्यू है ना वो मैंने कोई भी क्लिपिंग मैंने नहीं निकाली, मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर्फ मैंने बाहर की जो क्लिपिंग है वो सारी मैंने कैप्चर की है आप लोगों के लिए स्पेशली। और मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं, छोटे छोटे मैं वीडियोस बना लेती हूँ और व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पर उतनी परफेक्ट मैं नहीं हूँ। बस जो कई कई लोगों को क्या होता है, वो लोग जा ही नहीं पाते हैं, बस उनके लिए मैंने एक क्लिपिंग निकाली। देखिए यहाँ पर चारों तरफ आप दिखेंगे तो चारों तरफ आपको चर्चेस मिलेंगे, और ये जो एरिया है ना ये बहुत ही पवित्र एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेडी जो थी ना अपने फेस को मास्क लगा कर रो कर ना ऐसे 4 पाँव में जा रही थी। और साइड ना दोनों साइड में ना स्टेशन है, 14 स्टेशन जो भगवान के हैं ना वो यहाँ पर है। और मैंने भी ना ये जर्नी की है, मैंने भी 2 बार भगवान से कुछ मांगा था, और सिर्फ हेल्थ के लिए मैंने मांगा था। मेरी जो तबीयत थी वो मुझे भी नहीं पता थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सो बस जब मैंने मांगा तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ वो सारे यहीं पर क्लियर हो गए थे। हमारा फेथ है, ऐसा नहीं है, भगवान हर जगह पर होता है। मुझे भी ना सभी लोग, मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मुझे डांटते रहते, क्यों यहाँ से वहाँ तक जाना है, भगवान तो यहाँ पर भी है। और वेलंकणी माँ की चर्च हमारे घर के पास ही है, हाफ एन आवर में, और एक 3.5 एन आवर में हरिहर में भी है। पर ऐसा नहीं है कि हर लोगों का एक फ़ेथ होता है ना, मेरा कुछ फ़ेथ वहाँ पर अटका हुआ है। अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मेरे मन को बिल्कुल ही पीस ही नहीं मिलता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बार ना मैं जाना चाहती हूँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होते हैं, हमारे टाइमिंग्स नहीं मिलते हैं, हमारे काम अलग अलग, हमारा प्रोफेशन जो है मेरे और मेरे हस्बैंड का कुछ अलग है। जब हमें वेकेशन मिलता है तभी उनको प्रोग्राम्स होते हैं, जब फंक्शंस वो जब फ्री होते हैं तब हम बिज़ी रहते हैं। हमारा स्कूल का जो रूटीन है ना वो हमारे और उनके वेकेशन में कभी भी हमें, इवन संडेज़ भी हमें नहीं मिलते हैं। पर ये जो प्लेस है ना यहाँ मैं घूमने के लिए नहीं आती हूँ, बस
यहाँ पर प्रे करने के लिए आती हूँ। जो भी मेरा मन का जो प्रेशर होता है ना, वो सारा यहाँ पर आते ही निकल जाता है। सो इसीलिए मैं एक बार आती हूँ, या तो मेरे स्कूल शुरू होने के पहले या इन बिटवीन अक्टूबर के महीने में। और जो भी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में होते हैं, जो भी टेंशन्स मेरे लाइफ में होते हैं, वो ना यहाँ पर आने से वापस जाने के पहले ही ख़त्म होते हैं। इसके बारे में मेरे साथ बहुत प्रूफ है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। ज़िंदगी में कभी अगर हुआ ओपनली कहने का चांस मिला तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यही जो रास्ता है ना, ये जो सैंड में ऐसे जो लोग चारपाई में दो पैरों में आ रहे हैं ना, ऐसे हमने भी किया है, मेरे और मेरे हस्बैंड ने भी किया है, और थैंक्स गिविंग के लिए भी किया है। पूरा ना आने के लिए यहाँ पर 2.5 आवर लगता है। अगर वॉक करके आएंगे तो आप 15 मिनट में वहाँ पर इस चर्च को पहुँच जाएंगे, जो कि आगे आपको दिख रहा है। अगर आप ऐसे आ रहे हैं तब आपको ना 2 घंटे 2.5 घंटे आपको लगेंगे, पर फेथ जो है वह आपको कहीं पर भी पहुंचा देगा। सो बस इसीलिए आप लोगों के साथ ये सारा मैं शेयर करना चाहती थी। उस वक्त हमने शायद वीडियो नहीं निकाला था, पर इन लोगों का तो मैं आपको दिखा सकती थी। देखिए कितना उन्हें सुकून में रो रहे हैं, कुछ लोग भगवान के साथ सामने ना रो रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त ये इसे देख रहे हैं तो प्रे करना। ये जो टेम्पल है ना, बहुत ही होली टेम्पल है। यहाँ पर जो आप आके प्रे करेंगे ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत सारे चर्चेस है यहाँ पर ये आई थिंक इसकी हिस्ट्री में उतनी नहीं जाती है। बस मैं वेलंकड़ी माँ को जानती हूँ, और यहाँ का ये जो मिरेकल पॉन्ड है जहाँ पर उन्हें पानी दिया हुआ था, वो भी यहाँ पर वेल है। अभी आपको थोड़ी देर में उसकी क्लिपिंग में दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो आप प्रे करेंगे ना आके, वो आपको ज़रूर मिलता है। इसीलिए तो वो उन्होंने दिखाया हुआ है, सॉरी सैंड वगैरह वहाँ पर डाली हुई। ये जो और एक नई चर्च है, बहुत ही बड़ी है, और यहाँ पर हमने इस बार मास अटेंड किया था, और हमें कोंकणी में हमें मास मिला, जो गोवन कोंकणी है उसमें हमें मास मिला। और अभी यहाँ पर बहुत डेवलप हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे नए नए जो स्कल्पचर्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ, इसीलिए मैंने शेयर की हुई है। जो कि मेरा वेलंकणी का ट्रैवल था। मंडे हमने शुरू किया। सुबह हम घर से 3.5 आवर घर से 3:30 बजे हम घर से निकले, और शाम को हम 8 बजे के अंदर वेलंकणी जाके पहुँचे। हमारे व्हीकल में हम गए थे, और नेक्स्ट डे हम थोड़ा जल्दी वहाँ से छूटे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत जो उनको लाइट सा फीवर था। सो हम वहाँ से वापस आ गए। सो 2-3 दिन की जर्नी होती है। एक दिन पूरा आपका ट्रैवल में जाएगा, अगले दिन आप पूरा दिन वहाँ पर रह लीजिए। शाम के वक्त भी यहाँ पर बहुत सुकून सा मिलता है, प्रेयर्स वगैरह होते हैं। शायद वो सारे क्लिपिंग मैंने यहाँ पर नहीं निकाले। अगले दिन जैसे आपने पहले दिन के जो आपका ट्रैवल का टाइम था 3:30 या 4:30, आप वहाँ से शुरू कीजिए, शाम को आप आके पहुँच जाएंगे। ऐसे 3 दिन अगर आप अपने गाड़ी में कहीं और ना जाके सिर्फ वेलंकणी जाएंगे तो आप 3 दिन के अंदर आप आ सकते हैं। बीच में अगर आप थोड़ा जल्दी अगले दिन ही अगर आप वहाँ से रवाना करेंगे तो कहीं और जगह पर छोटा सा विज़िट करने के लिए ऑन द वे आपको मिलेगा। बस हम भी ना इसी तरह से वहाँ से गए, और बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र, और बहुत फेथ से हम गए थे। और भगवान हमें भी आशीर्वाद दे, और जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सभी के लिए वेलंकणी माँ का आशीर्वाद मिले, यही मेरी प्रार्थना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हो सकता है तो आप ज़रूर एक बार वहाँ का विज़िट कीजिए। जाने से पहले बहुत उन पर फेथ रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर फेथ रखिए, 1 हफ्ते या कभी भी जब भी आपसे हो सके प्रेयर वगैरह करते रहना, और अपना अगर मन का जो इंटेंशन जो अच्छा होता है ना, तब भगवान जो भी आप मांगेंगे वो आपको ज़रूर। जो फेथ होती है ना हमारे भगवान के ऊपर, वही हमें ज़िंदगी में तरक्की देगी।
और बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जल्दी से एक बार बताती हूँ, हम उडुपी से हमने ट्रैवल किया था वेलंकणी के लिए और हमने हमारे ओन व्हीकल में ट्रैवल किया था। अगर आप रेंट की गाड़ी में जाएंगे जा भी सकते हैं और बसेस में जा भी सकते हैं, ट्रेन से भी आप अपना सफ़र कर सकते हैं। जाते वक्त जो भी मेडिसिन्स वगैरह हैं वो लेके जाएं और कुछ भी मत खाइए, हेल्दी फूड ही खाइए। अगर आप वेज ही प्रेफर करेंगे तो आप बहुत सेहतमंद रहेंगे। पानी ज़्यादा लीजिए और फ्रूट्स ही खाते रहिए, क्योंकि हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत ही लंबी जर्नी होती है। और वहाँ पर जाने के बाद ना आपको तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी वहाँ की, और उन्हें अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं दूसरा वीडियो करके ना सारी डिटेल्स आपको दे दूँगी। तो चलिए यहीं पर मैं मेरा ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।